हेलो फ्रेंड्स, T4 ट्रेडिंग में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है। आज तक तो ऑप्शन बाइंग करके आप कमाते होंगे, लेकिन ऑप्शन सेलिंग से भी कमा सकते हैं और इसमें ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो भी प्राइस होता है वो बाय करने पे प्राइस घटता है तो आपको लॉस होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में प्राइस घटेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और काफ़ी जो सुरमा बड़े बड़े जो कमा के बैठे हुए हैं ना, सब ऑप्शन सेलिंग में ही कमाते हैं। तो आइए सीखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग से कैसा पैसा छापते हैं। चलिए, ऑप्शन सेल करके कैसे पैसे कमाते हैं। जैसे कि कॉल ऑप्शन हो गया, उसको सेल करके कैसे लोग पैसा कमाते हैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते भी चलूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो को पूरा देखेंगे, चीज़ों को सही से समझ जाएंगे। वीडियो पसंद आ जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, ज़ेरोधा काई टाइप को ओपन कर लिया है और वॉच लिस्ट के अंदर निफ्टी बैंक को ऐड कर लिया है। 32,680 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद एक कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पर सेल करूँगा, तो उस कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को भी इसमें ऐड कर लिया है। बैंक निफ्टी का 6 मई के एक्सपायरी वाला 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ऐड कर लिया है, ठीक है, जिसका प्रीमियम चल रहा है 135 रुपये 10 पैसे। स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये प्राइस जो है ना, प्रीमियम, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस होता है। तो देखिए, कभी भी आप कोई चीज़ सस्ता खरीद करके महंगा बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, यानी जितना में आपने खरीदा है उससे ज़्यादा भाव में बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, उससे कम भाव में बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। बेचने का काम हमेशा महंगा करना है, खरीदने का काम हमेशा सस्ता करना है। चाहे आप पहले खरीदें बाद में बेचें या पहले बेच दें बाद में खरीदें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बेचने का काम हमेशा महंगा करना है, खरीदने का काम हमेशा सस्ता करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। 100 में खरीद के 120 में बेचेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा 20 रुपये का। 100 में खरीद के 70 में बेचना पड़ा आपको, तो आपको 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर पहले बेचने की फैसिलिटी है। नॉर्मल मार्केट में पहले चीज़ों को खरीदा जाता है, बाद में बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर आप चाहें तो पहले चीज़ों को बेच सकते हैं, यानी शेयर हो गया या फिर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन हो गया, इसको पहले बेच सकते हैं, बाद में उसको खरीद लीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेल करेंगे हम पहले, बाद में उस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, यानी बाई बाद में कर लेंगे, तो हमारा बाई सेल दोनों हो जाएगा। इस तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर हम किसी कॉल ऑप्शन को 135 रुपये में बेचते हैं, तो 135 रुपये से प्रीमियम अगर नीचे गिर गया तो हमें फ़ायदा होगा, प्रीमियम ऊपर चला गया तो हमें नुकसान होगा। प्रीमियम गिर के 100 रुपये आ गया तो 35 रुपये का फ़ायदा हो गया एक क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्रीमियम बढ़ करके 160 चला गया, 150 चला गया, मान लेते हैं 150 चला गया, तो एक क्वांटिटी के ऊपर 15 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि हमने 135 में बेचा है, अब 150 में हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रुपये का नुकसान हो गया एक क्वांटिटी के ऊपर। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो 25 क्वांटिटी का एक लॉट साइज होता है। उसी तरीके से अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो आप कैलकुलेट करिएगा कि अगर एक क्वांटिटी पे आपको 15 रुपये का नुकसान होता है, तो 25 क्वांटिटी पे, यानी एक लॉट अगर आपने ट्रेड किया है तो कितना नुकसान होगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15 × 25 करके। कॉल ऑप्शन जब आप सेल करते हैं तो आपका टारगेट क्या है कि प्रीमियम घटना चाहिए। अब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कब घटेगा? जब मार्केट गिरेगा, यानी बैंक निफ्टी गिरेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर जाएगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी आप कॉल ऑप्शन सेल करने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट गिरना चाहिए, तभी आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। अदरवाइज आप अगर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट भले अभी 200 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी अभी भले 200 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से इसमें गिरावट आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट भी गिरावट आ जाती है तो मुझे 30-35 रुपये मिल जाएंगे एक क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ। आपको भी यही देखना है कि अगर मार्केट में गिरावट आने वाली हो तभी सेल करना है,
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने। तो देखिए कॉल ऑप्शन जब आप सेल करने जा रहे हैं तो करंट मार्केट जहां पर है उससे कम से कम 800 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करिएगा। 800 पॉइंट से कम मत करिएगा। 900 पॉइंट हो जाए, 1000 पॉइंट हो जाए, 1200 पॉइंट हो जाए, 1500 पॉइंट ऊपर हो जाए चलेगा, प्रीमियम कम मिलेगा चलेगा, लेकिन उससे कम में रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आप 100 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग जो करनी है कॉल ऑप्शन सेल करने की, वो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन ही करनी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वीकली एक्सपायरी का आप कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं तो वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में मंगलवार से उसका एक्सपायरी नज़दीक होना शुरू हो जाता है, बृहस्पतिवार को उसका एक्सपायरी डेट रहता है, तो मंगलवार से उल्टी गिनती एक तरह से कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरू हो जाती है, तो टाइम डीके का बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए मार्केट 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, फिर भी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने के बजाय 4 रुपये के आसपास आपको माइनस में ही दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 33,500 के स्ट्राइक प्राइस वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेल करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्वांटिटी डालनी है, 25 क्वांटिटी का एक लॉट है, एक लॉट सेल करना है इसलिए 25 डाल दिया। यहाँ पर 2 लॉट सेल करना होता तो 50 डालते हैं, तो यहाँ पर मैंने 25 डाल दिया क्वांटिटी में। इसके बाद प्रोडक्ट में MIS रखना है, इंट्राडे में MIS। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है तो नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए MIS कर दिया। इसके बाद ऑर्डर में लिमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भाव डाल दिया 137 रुपये। इसके बाद यहाँ वेरिटी में रेगुलर रख दिया, वैलिडिटी में डे रख दिया। मार्केट ऑप्शन का भी चुनाव किया जा सकता था। इसके बाद यहाँ बाई की सेल की तरफ जो है कि स्वाइप कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। एक्सिक्यूटिव में देखेंगे तो 137 रुपये के भाव पर ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, यानी हमारा जो कॉल ऑप्शन सेल हुआ है 137 रुपये के एवरेज प्राइस पे सेल हुआ है। एक क्वांटिटी 137 रुपये के भाव पर सेल हुई है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन में आकर के आप यहाँ पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे, यहाँ पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। अभी आप देखिए भाव गिरना शुरू हो गया है। 137 पे खरीदा था हमने, 136 रुपये भाव चला है, 135 रुपये भाव जा रहा है। जैसे भाव नीचे जाएगा वैसे आपको यहाँ प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। भाव अगर ऊपर गया तो आपको नुकसान दिखना शुरू हो जाएगा। अब 200 पॉइंट पे हमने इस पोजीशन को सेल किया था, अभी लगभग 50 पॉइंट और बढ़ गया है, 250 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो 50 पॉइंट बढ़ने की वजह से यहाँ पर देखिए जो प्रीमियम था 137 रुपये के भाव पे हमने बेचा था जो कॉन्ट्रैक्ट, वो अब 146 रुपये के आसपास चला गया, 147 चला गया। यहाँ पर आइए देखिए तो लॉस जो है आपका 250-300 रुपये के आसपास होना शुरू हो गया है। तो जितना भाव ऊपर जाएगा, प्रीमियम का भाव जितना बढ़ना शुरू होगा उतना लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 9:57 हो रहा है, लगभग 10 बज रहे हैं। शाम तक का मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि शाम तक ये जो मार्केट है ये गिरने वाला है और यहाँ से मुझे प्रॉफिट बनने वाला है। अगर आप सट्टे की तरह इसको करते हैं तो सट्टे की तरह ही रिजल्ट भी आएगा आपका। आपको ये अगर नहीं पता है कि मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा और आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपने तुक्का लगाया है। तो तुक्का का काम भी तुक्के जैसा ही होगा। आपको अगर मार्केट का एक्सपीरियंस है तभी आप इस तरीके की चीज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, कुछ रूल्स थे जिसको मैंने बताया है। आप पहले पेपर ट्रेड कर लीजिएगा। जो चीज़ आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं इसको पहले आप पेपर ट्रेड करके देख लीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट 1000 रुपये का होता है, नुकसान इसमें उसका 10 गुना भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। प्रॉफिट जो प्रीमियम आप लेते हैं, जैसे यहाँ पर 137 रुपये के भाव में हमने बेचा है, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हमारा एक क्वांटिटी पे होने वाला है वो 137 रुपये ही होने वाला है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा। 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 20 रुपया हो, मैक्सिमम 137 रुपये तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर लॉस की बात करें वहीं पर हम, तो लॉस जो है वो अनलिमिटेड रहता है। 400-500 रुपये तक का भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है एक क्वांटिटी के ऊपर। चूँकि 25 क्वांटिटी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पोजीशन एग्जिट करना बताता हूँ कि अगर आपको टारगेट लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे, पोजीशन में आएंगे, यहाँ पर जो हमारी ओपन पोजीशन पड़ी हुई है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन आ जाएगा, एग्जिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्वांटिटी में आपको उतना ही क्वांटिटी रखना है मैक्सिमम जितना आपने सेल किया था। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर आपने नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके इसको सेल किया है तो नॉर्मल रखेंगे, MIS के ऊपर किया है तो MIS रखेंगे। मैंने MIS के ऊपर क्लिक किया था इसलिए यहाँ पर MIS सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ ऑर्डर में लिमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्राइस वाले बॉक्स में अपना टारगेट डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं 102 रुपये का टारगेट देना चाहता हूँ कि जब जो है कि प्रीमियम गिर के 102 रुपये आए तब मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाए, यानी बाई हो जाए ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिडिटी में रेगुलर रख दिया और वैलिडिटी में डे रख दिया। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना होता है बाई करने के लिए, यानी पोजीशन एग्जिट करने के लिए, और स्वाइप कर दिया बाई की तरफ। तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ऑर्डर्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पेंडिंग वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ देखिए अभी भाव चल रहा है 156 रुपये के आसपास, 157 रुपये भी हो गया है करेंट भाव, और जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है 102 रुपये का किया है और ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। फिर से मैं पोर्टफोलियो में आकर के देखता हूँ, 10:03 का टाइम हो रहा है और लगभग 1100 रुपये के आसपास का लॉस यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम बढ़ करके 180 रुपये के आसपास हो गया है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए प्रीमियम जो है कि बढ़ रहा है और ऐसे में लगभग 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है, अपोजिट हो गया है, तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। जो लॉस है इसको बुक कर सकते हैं, जो नुकसान हो रहा है इसको बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी वेट करने की ज़रूरत है। मार्केट भले अभी अपोजिट जा रहा है लेकिन शाम तक रिवर्स करेगा और मुझे बेनिफिट देगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। फिलहाल में 1:12 हो रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट जो है कि लगभग 220 पॉइंट ऊपर है और 118-120 रुपये के आसपास का प्रीमियम हो गया है। तो अभी प्रॉफिट जो है 350 रुपये के आसपास मुझे दिखाई देना शुरू हो गया है। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। तो अगर किसी टारगेट को मॉडिफाई करना हो या कैंसिल करना हो तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। ऑर्डर्स में आएंगे और इस पेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई वाला ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इसका भाव 102 रुपये से चेंज करके 75 रुपये कर दी। तो मॉडिफाई करना भी आपने सीख लिया। कोई पेंडिंग ऑर्डर है उसको अगर मॉडिफाई करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर टारगेट मैंने मॉडिफाई कर दिया है, 75 रुपये डाल दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भाव चल रहा है, अभी मुझे 1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, मैं इमीडिएट पोजीशन को एग्जिट करके अपना प्रॉफिट ले लेना चाहता हूँ। तो पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना होता है। ऑर्डर में आया, पेंडिंग में आया, जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर था उसके ऊपर क्लिक करके उसको कैंसिल कर दिया। अभी इमीडिएट इसको पोजीशन को एग्जिट करना है तो कैसे करेंगे वो भी आप देख लो। इसके ऊपर क्लिक करना है होल्डिंग के अंदर और यहाँ पर मार्केट रेट के ऊपर मैं एग्जिट करूँगा। क्वांटिटी वही रखना है, MIS था इसलिए MIS रख दिया। प्रोडक्ट में ऑर्डर में लिमिट लगा करके हम टारगेट लगाते थे, अभी मैं इमीडिएट पोजीशन एग्जिट करना चाहता हूँ इसलिए मार्केट के ऊपर क्लिक करूँगा। मार्केट के ऊपर क्लिक करने से ये होगा कि जो यहाँ भाव चल रहा है उसी के आसपास के भाव में आपका पोजीशन एग्जिट होगा। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन एग्जिट हो गई है और 1165 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पोजीशन इमीडिएट एग्जिट करने जा रहे हैं तो पेंडिंग ऑर्डर जो आपका है उसको कैंसिल कर लीजिएगा। देन इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 90 रुपये 40 पैसे के भाव पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया है। तो 1165 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है टोटल। अब यहाँ पर ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये सेल करने का, 40 रुपये ब्रोकरेज लग गया है, 5-6 रुपये के आसपास टैक्स लग गया होगा, तो 45 रुपया मैक्सिमम ब्रोकरेज काट लेते हैं, तब भी 1120 रुपये के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट मेरा हुआ है। अब एक सवाल और आता है कि इसमें मार्जिन कितना लगा है, तो वो भी मैं आपको बता दें। तो यहाँ पर जब सेल ऑर्डर हमने प्लेस किया था तो उस टाइम पे जो मार्जिन दिखाई दे रहा था यहाँ पर 71,847 रुपये के आसपास, यहीं पर आपको मार्जिन दिखाई देगा कि कितना पैसा लगेगा। इंट्राडे में कम लगा है, 71,000 के आसपास लगा है। वहीं अगर डिलीवरी में ट्रेड करते तो लगभग इसका डबल लगता, लगभग 1,30,000 25,000 के आसपास का मार्जिन की ज़रूरत पड़ती। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है, उसमें भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उससे भी ज़्यादा रिस्की है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की है कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो बहुत सोच समझ करके ट्रेड लेना होता है।
अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस चुनने में कामयाब होते हैं, अगर आप मार्केट के डायरेक्शन को समझने में कामयाब होते हैं, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको नुकसान ही होगा। तो बहुत सोच समझ करके अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड लीजिएगा। 1000 रुपये कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके यहाँ से जाना नहीं चाहिए 1 रुपया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब कुछ सोच समझ करके पहले पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, पहले समझ लीजिए, अगर ठीक लगता है तो करिएगा। अदरवाइज आपके पास जो पैसा पड़ा है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक